प्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, सकल हंस जन्मनला साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज संत समागम का दूसरा दिन है। और इस वर्ष सत्संग सभा का आयोजन केवल 4 दिवस है, 19, 20, 21 और 22। 23 फरवरी को पूर्णिमा है, तो आज के बाद फिर सिर्फ कल 2 दिन ही मिलेंगे, कल परसों। अभी आप लोगों को याद होगा, याद क्या, अभी बहुत पुरानी बात थोड़ी ना है। आप लोग जानते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कबीर पंथ का प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार कबीर पंथ का कोई समारोह आयोजित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी। जब रायपुर में समारोह हुआ था 2015 में, तब से हमारी इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी हम कबीर पंथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि हमारे साहब का आगमन वहाँ हुआ है। सदगुरु कबीर साहब वहाँ पधारे हैं, उन्होंने अपनी आशा बाड़ी वहाँ गाड़ के रखी है। इसके साथ साथ धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता की समाधियाँ भी वहीं स्थित हैं। तो हमने विचार किया कि सन 2023 में सदगुरु कबीर साहब का 625वां प्रगट वर्ष आएगा, तो हम अपने साहब के 625वें प्रगट वर्ष के उपलक्ष्य में, और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास जी साहब का प्रगट दिवस होता है, तो 2023 में हमने कार्तिक पूर्णिमा का अवसर इसके लिए तय किया। और तब से हम इसकी प्लानिंग करते रहे, तैयारी करते रहे अपने तरीके से, अपने ढंग से। 3-4 बार मैं भी गया, हमारे पदाधिकारी लोग भी गए, कार्यकर्ता भी गए। आखिरकार साहब की ही असीम कृपा से कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सुंदर ढंग से जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा और महायज्ञ एकोत्तरीय आरती का कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ। हर क्षेत्र से वहाँ लोग आए हुए थे। ऐसा कोई भी राज्य नहीं छूटा था जहाँ कबीरपंथी हो और जगन्नाथपुरी ना आए। जिस जिस राज्य में कबीरपंथी हैं, कुछ न कुछ संख्या में जरूर आए थे। तो वो बहुत सुंदर आयोजन रहा। साहब की कृपा से एक तरह से ऐतिहासिक
समारोह रहा, आनंद भी खूब आया। अब चूंकि समारोह जगन्नाथपुरी में था तो जितने भी लोग गए सब अपने परिवार को लेकर गए, बाल बच्चों को लेकर गए, क्योंकि एक तरह से वो भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी और सबसे बड़ा धाम है। और जगन्नाथपुरी के अलावा आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं और समुंदर भी है। और जगन्नाथपुरी के जो बीच हैं, समुद्र तट है, बहुत विशाल है और बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरा है। ये बम्बई की तरह नहीं है। बम्बई में आप जाओ, जुहू बीच पर जाओ, कचरा ही कचरा मिलेगा, कचरा ही गंदगी मिलेगी, कचरा ही कचरा मिलेगा, इसके साथ साथ माहौल भी गंदा मिलेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप बीच पर जाओ तो बहुत ही साफ सुथरा बीच मिलेगा और माहौल भी बहुत पवित्र मिलेगा आपको। तो कबीरपंथ का समारोह भी था, साथ ही वह एक कहें कि तीर्थस्थल धाम है, जाना माना हुआ। और परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो काफ़ी लोग, लगभग 50-60 हज़ार लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ 2 दिवस का ही सत्संग का कार्यक्रम था, 3 दिवस का ही समारोह था। 26 नवंबर को पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा। 24, 25, 26 नवंबर का कार्यक्रम था। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो 25 तारीख को जब सत्संग में हम बैठे थे तो एक विषय निकला था, मैंने उस विषय पर चर्चा की थी कि हमें साधक बनना है। अगर कबीरपंथी हैं, साहब के शरण में आते हैं तो हमें साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनेंगे तो हमें साधनाएं क्या क्या करनी पड़ेगी। साधक के लक्षण क्या होते हैं, कितने गुणों को साधना पड़ता है, इस पे चर्चा हो रही थी। तो साहब ने बताया है, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। साधक के इतने लक्षण होने चाहिए। इन 6 गुणों को कोई साध लेता है उसके बाद ही वह साधु कहलाता है। और जब तक साधना चलती रहती है तब तक वह साधक रहता है। तो जो पहली साधना है दया, तो दया के संबंध में चर्चा चल रही थी और एक पहले ही गुण के बारे में चर्चा करते करते 3 घंटे बीत गए। बाकी के 4-5 गुण तो रह ही गए, 3 घंटे गुजर गए, सिर्फ दया पर ही चर्चा करते रह गए। तो आखिरकार समय बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था लोगों से कि अब बच गया दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, अब इस पर भी हम चर्चा करें तो आधा घंटा, पौना घंटा भी एक गुणों पर चर्चा करने में लगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे तो हो ही गए, तो 7 घंटे बैठेगा कौन। तो मैंने कहा था कि कभी दामाखेड़ा में 4-5 दिनों का सत्संग होता है तो वहाँ मैं बाकी जो बच गए वहाँ सुना दूंगा, ऐसा मैंने बोला था। हालांकि इस विषय पर मैं दामाखेड़ा संत समागम समारोह में पहले चर्चा कर चुका हूँ। बहुत से लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, इस विषय पर मैं दामाखेड़ा मेले में चर्चा कर चुका हूँ।
तो दया के बाद गरीबी पर ही चर्चा चल रही थी। समय काफी हो गया तो अधूरा छोड़कर समाप्त करना पड़ा। तो दया के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब चर्चा हुई थी। उसके बाद गरीबी पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय नहीं रह गया, तो गरीबी पर ज़्यादा चर्चा हो नहीं पाई। हमें अपने जीवन में गरीबी को भी साधना पड़ेगा। अमीरी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, धन संपत्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन कमाकर नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि हम जितने गरीब होंगे, जितने निर्धन होंगे, जितने दीन और हीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहां गरीबी धन संपत्ति से गरीब होने वाली बात नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आदमी भूखा रहे, नंगा रहे, ना उसके पास पहनने को कपड़े हों, ना खाने के लिए भोजन हो। इस गरीबी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इस तरह से गरीब हो जाए कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, ऐसा भी नहीं। भिखारी भी नहीं बनना। गरीबी के लिए चाहिए कि संतोष के भाव को हम अपने हृदय में धारण कर लें। इस संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जितने की आवश्यकता है, हम उतने की ही चाह रखें, उससे ज़्यादा की चाह ना करें, उससे अधिक की उम्मीद ना करें कि मुझे ये भी मिल जाए और मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। ये हमारे अंदर उम्मीद नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, बड़े से बड़ा मकान बनाऊं, कि खूब पैसा कमाऊं और पैसे से फिर सब कुछ खरीद लूं। और मैंने वहाँ कहा था, देखिए हमारे साहब को, हमारे सदगुरु कबीर साहब को, साहब का एक पद है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हमारे साहब का, हमारे सदगुरु का मन लगता है फकीरी में, लेकिन हम कबीरपंथियों का मन लगता है अमीरी में। साहब सुख पाते हैं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। साहब कहते हैं कि मुझे जो सुख नाम के भजन में मिलता है, वो सुख अमीरी में भी नहीं। लेकिन हम कबीरपंथियों का क्या हिसाब है? जो सुख पाऊं नोट गिनन में, सो सुख नाही गरीबी में। ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, बटोरें, रुपया पैसा बटोरें, धन संपत्ति बटोरें, जमीन जायदाद बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद कभी ख़त्म ही नहीं होती, उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, और मिले और मिले और मिले।
और ऐसा कहा भी जाता है, उम्मीद मतलब एक तरह की आस होती है हमारे अंदर कि मुझे और मिल जाता, मुझे और मिल जाता, ये भी मुझे मिल जाता, ये ज़मीन भी मेरी हो जाती, वो मकान भी मेरा हो जाता। अभी मेरे पास 2-4 लाख रुपए हैं, वो 40-50 लाख रुपए हो जाते। फिर जिसके पास 40-50 लाख रुपए हो गए वो सोचता था 1 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ है वो सोचता 5 करोड़ रुपए हो जाते। 5 करोड़ रुपए से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भयानक टाइप का कंजूस सेठ था। एक दिन अचानक उसके 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो खुशी के मारे पागल, 5 करोड़ रुपए कड़क कड़क नोट नगद उसको बैग में भर के मिला। पता नहीं उसके मन में ख्याल आया, एक झटके में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो जरा जाकर मंदिर में भगवान को धन्यवाद कराऊं कि एक झटके में मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो नोटों का बैग पकड़ के वो मंदिर में गया और वहाँ दंडवत होकर बोला, भगवान तुम्हारी कृपा से आज मुझे 1 मिनट में 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो बाजू में खड़ा हुआ पुजारी सुन रहा था इस बात को। तो पुजारी ने कहा, सेठ जी जब भगवान ने तुम्हें एक झटके में 5 करोड़ रुपए दे दिया तो थोड़ा बहुत भगवान को भी अर्पण कर दो, थोड़ा बहुत धन भगवान को भी अर्पण कर दो। तो मैंने पहले ही बताया कि महाकंजूस सेठ था। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल 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 बोला। अब वो मंदिर के बाहर निकला, सड़क पे उसने पूरा बैग खोला और बैग में जितने रुपए थे 5 करोड़, सारे रुपयों को ऊपर उछाल दिया उसने। सारे रुपयों को, 5 करोड़ रुपए को नोट थे, कागज के नोट, पूरा ऊपर उछाल दिया, उड़ रहे हैं नोट। बोलता है भगवान तुम्हें जितना चाहिए ले लो और बाकी जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे हैं। ऊपर भगवान तो ऊपर, सबकी यही मान्यता है कि भगवान ऊपर रहते। उसने उछाल दिया, हे भगवान तुम्हें जितना लेना है ले लो, लेकिन जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे होंगे। अब भगवान को क्या जरूरत है नोटों की भैया? सारे नोट नीचे गिरे, सारे नोटों को उठाया, बैग में भरा, चलता बना। बेचारा पुजारी देखता रह गया। तो ऐसी चालाकियां भी लोग करते हैं अमीर बनने के लिए। मैंने बोला ना, गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं। गरीब होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम भूखे नंगे रहे, कि फटे पुराने कपड़े पहने रहें, खाली पेट, आधा पेट भरा हो आधा पेट खाली हो, खाने पीने को ना हो, ऐसा नहीं है। गरीबी का अर्थ है कि हमारे हृदय में संतोष का भाव आ जाना। ऐसा भाव आ जाना जैसे हमारे साहब ने एक अपने पद में एक दोहे में कहा है, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भाव जिसके अंदर है वही सच्चा गरीब है और वही सच्चा फकीर है। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाता है संतोष का, वो यही कहता है साईं इतना दीजिए, हे दाता, हे साहब तू तो दयालु है, तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मालिक मुझे इतने की जरूरत नहीं, तुझे देना है तो मुझे बस इतना दे कि मैं भी भूखा ना मरूं साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो सके,
मेरे बाल बच्चे भूखे ना रहें, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे भाग्य से कभी कोई अतिथि मेरे घर पर पधारे तो मैं भी उनकी भी उचित सेवा सत्कार कर सकूं। तुझे देना है भगवान तो मुझे बस इतना ही दे, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस संसार में संतोष है किसके पास? आदमी तो आदमी, गधे को भी संतोष नहीं है। गधे भी उम्मीद में जीते हैं। जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, जो ट्रक चलते हैं, ट्रक के पीछे बड़ी मजेदार बातें लिखी होती है, जो आपको कहीं किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। ऐसी सुंदर बातें आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिलेंगी। आशा ही जीवन है, ये सच है। जब तक जीवन में आस है, हमारे मन में तृष्णा है, इच्छा है, आस है, तब तक हमारा जीवन इस संसार में समाप्त नहीं होता। शरीर समाप्त हो जाता है तो हम फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, दूसरा शरीर मिट जाता है तो तीसरा शरीर धारण कर लेते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, हमारी आशा पूरी हो जाए। तो आशा ही जीवन है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जब तक हमारे मन में आस रहेगी, संसार से आवागमन खत्म नहीं होगा। अपनी आशा को पूर्ण करने हम बार बार संसार में आएंगे, शरीर धर धर के आएंगे, अलग अलग तरह के शरीर धर कर आएंगे। और इसी आशा को उर्दू में कहा जाता है उम्मीद। तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। ये भी सच्ची बात है। हर आदमी उम्मीद पे टिका हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं तो 5। कभी तो मुझे सफलता मिलेगी, कभी तो मैं करोड़पति बनूंगा, कभी तो जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। उसकी उम्मीद को नहीं छोड़ता है, उम्मीद को अपने मन में बना कर रखता है और अपनी उम्मीद को और मजबूत करते जाता है। कभी तो मेरी उम्मीद पूरी होगी। उम्मीद को छोड़ता नहीं है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। अगर मैंने उम्मीद छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे सफल होऊंगा? उम्मीद को बनाए रखता है और मजबूत करता चलता है। अब हर किसी का संसार में अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। उसे पाने की उम्मीद में लगा रहता है, दौड़ता है, इधर से उधर भागता है, मेहनत करता है, खून पसीने बहाता है कि मुझे अपने लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करना है। अब उसे प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उम्मीद चाहिए, और बहुत मजबूत उम्मीद चाहिए। तो हम अपनी उम्मीद को और बढ़ाते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई, सही बात है। उन उम्मीद पे ही तो हम कायम हैं। पता नहीं कितने जन्मों से कायम है इस संसार में। पता नहीं कितने अनंत जन्मों से हम उम्मीद के ही इस दुनिया में कायम है, टिके हुए हैं। अपने लोग को वापस जा ही नहीं रहे। ये संसार हमारा घर थोड़ी ना, हम इस लोक के वासी थोड़ी ना। ये जो जीव है ये मृत्यु लोक का वासी थोड़ी ना है। यह जीव इस लोक का वासी नहीं है। साहब कहते हैं, हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा नहीं। हम तो उस देश के वासी हैं
जहाँ न कोई जात है, न पात है, न कोई वर्ण है, न कुल है। जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा नाही। हम उस देश के वासी हैं जहाँ हमारे ध्यान का, हमारी सुरती का मिलावा शब्द से हुआ रहता है। शब्द अर्थात आत्मस्वरूप। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं हैं। शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा ना है। देह से हमारी सुरती का मिलन तो इस मृत्यु लोक में है। आज हमारा सारा ध्यान अपने शरीर पर टिका हुआ है। हमारी सुरती अपने शरीर से लगी हुई है, शरीर से मिली हुई है, और अपने इस शरीर को ही हम समझ रहे हैं कि यही मैं हूं। भाई तुम कौन हो? किसी से पूछ तुम कौन हो, तो अपने शरीर का परिचय देता है। मैं फलाना हूं, मेरा ऐसा ऐसा नाम है, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने गांव में रहता हूं, फलाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, फलाने प्रदेश में रहता हूं। जबकि वो न किसी का बेटा है, और जो अपना नाम बता रहा है वो भी उसका नाम नहीं है, संसार का दिया हुआ नाम है। और जिस गांव में रहता है वो गांव भी ये संसार ही उसका नहीं है। यही तो साहब कह रहे हैं, हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही। तो जब हम अपना परिचय देते हैं तो नाम के साथ साथ अपना जाति भी बता देते हैं। इस समाज का हूं, इस जाति का हूं, इस वर्ण का हूं। जात वर्ण कुल, अपना कुल परिवार भी बता, इस कुल में मेरा जन्म हुआ है, इस वर्ण का हूं, इस जाति का हूं। जबकि साहब कह रहे हैं जात वर्ण कुल नाही। जिस देश के हम असल में वासी हैं वहां जात वर्ण कुल है ही नहीं, क्योंकि जात वर्ण और कुल, ये जाति वर्ण तो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ न कोई जाति है, न पाति है, न कुल है, न वर्ण है। क्या वर्ण हो सकता है? जो जीव है, जो आत्म स्वरूप है, जो जीवात्मा है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई वर्ण नहीं होता, उसका कोई कुल नहीं होता। उसका अपना अलग ही स्वरूप होता है, उसकी अपनी अलग भाव और भंगिमा होती है। जैसा ये शरीर है वैसा जीव बिल्कुल भी नहीं है। जीव, आत्मा और ये शरीर बिल्कुल ही भिन्न है। शरीर का गुण धर्म अलग ही है, और इस जीव आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा उसका गुण धर्म बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक समान बिल्कुल नहीं है। आप लोग जब भोजन प्रसाद में बैठते हो, भंडारे में, पहले तो बहुत खूब गाया जाता था, गारी गाई जाती थी। पहले भंडारा होता था तो ऐसे खड़े खड़े नहीं होता, भीड़ बहुत बढ़ गई तो अब बैठा के कहाँ खिलाएं लोगों को। पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पंगत लगता था, लोग बैठते थे, फिर उनको पत्तल दिया जाता था, फिर पारस करने वाले आते थे, और जब तक पारस होता था बहुत से लोग साहब की गारी गाते थे। भोजन परोसने के टाइम में गारी गाई जाती थी। तो उसमें एक गारी है, साहब का शब्द सुनिए, शब्द गारी, ये शब्दावली में मिलेगी आपको, ग्रंथ शब्दावली में। उसमें साहब कहते हैं, काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। ऐसा गाते हैं, सोहंग हंसा सकल समाना। कैसे गाते थे इसको? किस लय में गाते थे? गा के बताइए। सोहंग हंसा हो सकल समाना हो, काया के गुण आनहि। इसी लय में गाते थे ना। तो क्या कहा जा रहा है?
ये सोहंग हंसा परमात्मा रूपी आत्म रूपी जीव वो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। सोहंग हंसा सकल समाना पर काया के गुण आ नहीं आना। ये जो भोजन मिल रहा है ये भोजन जीव आत्मा को नहीं चाहिए, ये जो भोजन इस शरीर को चाहिए। जीव आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है, तो इस शरीर को गाली दी जाती है। इस शरीर में मैं फंसा हुआ हूं और इस शरीर के लिए मुझे क्या न क्या नहीं करना पड़ रहा है इस संसार में। सोहंग हंसा सकल समाना काया के गुण आने आना। तो सोहंग हंसा अर्थात जीवात्मा, उसका गुण अलग ही है, लेकिन काया का गुण बिल्कुल अलग है। जो जीव आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर का गुण धर्म विनाशी है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर क्षणभंगुर है। शरीर का जन्म होता है छोटा सा बच्चे के रूप में, फिर परिवर्तन आता है शरीर में, शरीर बढ़ता जाता है, बालक हो जाता है, फिर और बढ़ता है, युवक हो जाता है और बढ़ता है, अधेड़ हो जाता है और बढ़ता है, वृद्ध हो जाता है और बढ़ता है। तो एकदम ही वृद्ध हो जाता, शरीर जर्जर हो जाता है, और जब शरीर एकदम जर्जर हो जाता है तो एक दिन शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर का काया का गुण धर्म है। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है, ना तो कभी उसका जन्म होता, ना उसकी अवस्था बदलती, और ना कभी उसका नाश होता है। चूंकि इस शरीर को धारण करने के बाद हमारी सुरति का, हमारे ध्यान का मिलावा शरीर से हो गया है, शब्द से हट गया। शब्द किसको कहते हैं? इस जीवात्मा को शब्द कहा गया है। जब तक हमने शरीर धारण नहीं किया था, हमारी सुरति का मिलावा शब्द से था। इसी को शब्द सुरति योग कहते हैं। हमारी सुरति का शब्द से योग रहता है, मिलावा रहता है, जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हम शरीर को धारण करते हैं तो हमारी सुरति शब्द को छोड़ देती है और शरीर को पकड़ लेती है। ध्यान हमारा शरीर पे चला जाता है, फिर शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं, ये शरीर ही मैं हूं। फिर शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। शरीर का जन्म होता है तो हमें लगता है मेरा जन्म हुआ। धीरे धीरे शरीर की अवस्था बदलती तो हम कहते मैं पहले बच्चा था, अब मैं बड़ा बालक हो गया। फिर और अवस्था बदलती तो हमें लगता अब मैं बिल्कुल नवयुवक हो गया, युवा हो गया। फिर और उम्र बढ़ती तो अब मैं अधेड़ हो गया। और अवस्था बदलती तो अब मैं वृद्ध होने लग गया। फिर और अवस्था और उम्र बढ़ती है तो फिर वृद्धि हो जाता है। आंखें कमजोर हो जाते, बिना चश्मे के हम पढ़ नहीं पाते, बिना लाठी का सहारा लिए हम चल नहीं पाते, बिना नकली दांत लगाए हम खा नहीं सकते। तो शरीर तो विनाशी है। तो हमें लगता है मेरी ये हालत हो रही है। पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर जवान हुआ, मैं बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत मजबूत था, ताकतवर था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया। अरे ये जीव ना बच्चा था, ना कभी युवक हुआ, ना कभी बूढ़ा हुआ। जीव की ना अवस्था, कोई अवस्था नहीं बदलती, परिवर्तनशील तो शरीर है, संसार है। ये जीव आत्मा तो सदा सर्वदा अखंड एक भाव, एक रस है। जैसे सदा से है वैसा ही सदा रहेगा, जैसे सदा से है वैसे ही आज है और वैसे ही सदा रहेगा।
इस आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसी बात को साहब ने कहा, आदि हता सो अब हता। साहब की वाणी है, आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही। ये हमारी आत्मा जैसे पहले थी, आदि हता सो अब हता, जैसे पहली थी वैसी आज है और वैसी सदा रहेगी। फेर फार कुछ नहीं, कोई फेर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन परिवर्तन कहाँ आया है? बूझ में, हमारी समझ में, इसमें फेर पड़ गया है। हमारी समझ मारी गई है, हम भ्रम में पड़ गए। जो वास्तव में हम हैं आत्मस्वरूप, उसको भूल गए। और जो नहीं है, इस शरीर को हमने धारण किया है। जैसे हम सब ने अपने शरीर पर कपड़ा धारण किया है। अब पुरुष सब, किसी ने कुर्ता धारण किया है, किसी ने शर्ट धारण किया है, महिलाओं ने किसी ने सलवार पहना है, धारण किया है, किसी ने साड़ी पहन रखी। तो ये हमने अपने शरीर पर इसको धारण किया हुआ है। तो हम अपना शरीर पर कपड़ा धारण करने के बाद ये बोलते हैं कि ये कपड़ा ही मैं हूं। बोलते हैं क्या? जैसे आपने बूट शर्ट पहन रखा है, किसी ने टी शर्ट पहन रखा है, आपने उसको धारण किया शरीर पे। धारण करने के बाद आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि ये कपड़ा ही मैं हूं। नहीं बोलते कि ये साड़ी ही मैं हूं। नहीं बोलते ये सलवार ही मैं हूं। नहीं बोलते। लेकिन जीव जब इस शरीर को धारण करता है तो इस शरीर को ही मैं हूं बोलने लगता है। जबकि जीव इस शरीर को कपड़े की तरह ही धारण किया है। जैसे ये शरीर कपड़े को धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा जो है इस शरीर को कपड़े की तरह धारण करता है। लेकिन जीव इस शरीर को धारण करता है तो इस शरीर में उसे इंद्रियां प्राप्त होती हैं, मन के साथ, और इंद्रियों के माध्यम से वो संसार के संपर्क में आ जाता है। और फिर मन भी है, और मन तो माया है। माया क्या है? हम बहुत से लोग सोचते हैं माया क्या है, तो तरह तरह से हम कल्पनाएं करते हैं माया क्या है। तो हमें किसी को लगता है माया कोई नारी होगी, उसका भी कोई अपना लोक होगा, वो वहां बैठ के अपनी माया चलाती होगी, अपना फैलाती होगी और जीवों को अपने माया में फांस कर रखती होगी। अरे माया कोई नारी रूप में नहीं है भाई। लेकिन सिर्फ सामान्य आदमी ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, सामान्य आदमी, साधारण आदमी जिसने बहुत अधिक चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, वो आदमी एक बार बोले कि ये नारी माया है, ये जो नारी स्त्री है, महिलाएं, ये माया है। तो सब चलो, वो कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है, उसने बहुत चिंतन मनन नहीं किया है, तो नारी को एक बार माया कहे तो कह दिया नासमझी में। लेकिन अच्छे अच्छे साधु संत लोग जो अपने आप को विरक्त संत कहते हैं, विरक्त संत कहते हैं, वैराग्य निष्ठ कहते हैं, अपने आप को त्यागी कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे संत लोग नारी को माया कह देते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है, अगर पुरुष के लिए नारी माया है तो फिर नारी के लिए पुरुष भी माया है कि नहीं है? अगर पुरुष के लिए नारी माया का काम करती है
तो नारी का भी तो जीवन है, उसके अंदर भी तो जीव बैठा है, उसका भी तो अपना मन है, उसके पास भी तो 10 इंद्रियां हैं। तो पुरुष के लिए स्त्री माया हो गई, तो फिर स्त्रियों के लिए पुरुष भी तो माया हुआ ना। तो अच्छे अच्छे सन्यासी, साधु, संत, ब्रह्मचारी लोग कहते नारी माया। अब देखो ये भी कमाल, एक माया दूसरी माया को माया कह रहा है, ये भी अजब माया है। अरे ना स्त्री माया है ना पुरुष माया है। साहब ने माया किसे कहा है? मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय परा काहि कहूं समझाए। मन माया तो एक है, मन और माया एक ही है। माया मन ही समाई, ये जो माया मन में ही समाई हुई है, और दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। मन माया तो एक है। जब हमारे सद्गुरु इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, अब तीन लोग संशय परा काहि कहूं समझाए। तीनों लोग के लोग भ्रम में पड़े हो, कितने लोगों को समझाऊं मैं, काहि कहूं समझाए। लोग कहते हैं संसार माया है, रुपया पैसा माया है, धन संपत्ति माया है, यहां तक कि कुटुंब परिवार को माया बोल देते हैं। छोटे छोटे बाल बच्चों को ये माया है, माया में पड़े हो, ऐसे बोलते हैं। गृहस्थी लोगों को एकदम सीधे से कहते हैं ये गृहस्थी लोग हैं, भोगी लोग हैं, माया में पड़े हैं। ठीक है भाई, हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारा ब्याह होता है, हमारे बाल बच्चे होते हैं, हमारा पूरा कुटुंब परिवार होता है, हमारी माता होती है, हमारे पिता होते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हम साथ में इकट्ठे रहते हैं। ना तो कभी हम अपने माता पिता का त्याग करते, ना भाई बहन का त्याग करते, ना बाल बच्चों का त्याग। जो अब तक हमारी जिम्मेदारी होती है जीवन पर्यंत, हम अपने परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन ये तथाकथित जो त्यागी लोग हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो कहते हैं ये कुटुंब परिवार तो माया है, यहाँ रहेंगे, इनके बीच रहेंगे तो कभी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोगों को तो शादी भी हो जाती तो अपनी पत्नी को, कुटुंब परिवार, माता पिता भाई बहन को तो छोड़ते ही हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी छोड़कर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और देखिए इन तथाकथित सन्यासी लोगों को एक गृहस्थ से सन्यासी होने में, सन्यास देखिए कोई आसान चीज है, छोटी मोटी बात है क्या सन्यास को धारण करना? लेकिन लोगों ने खेल बना रखा है। सन्यास धारण करना इतना सरल है, मतलब एक गृहस्थी होना बहुत कठिन है, बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। अपने कुटुंब परिवार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत जिम्मेदारियां, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा परिवार संभालना पड़ता है। बहुत मेहनत के बाद आदमी अपना गृहस्थ जीवन सफल कर पाता है। लेकिन सन्यासी हो जाना तो जैसे कोई बच्चों का खेल हो, बस कुटुंब परिवार घर छोड़कर बाहर निकले, बाहर निकलकर अपना पैंट शर्ट उतार के फेंके, दुकान से एक धोती खरीदा, धोती लपेटा, हो गया सन्यासी। कहीं से चोवा चंदन खरीद, छोटा सा चंदन खरीद, चोवा चंदन घिस के लगा लिया, कंठी माला 2 ठो डाल लिया, चोवा चंदन लगा लिया,
पैंट शर्ट उतार के उसकी जगह पे चड्डी उतार के लंगोट कस लिया। अब कोई लाल लंगोट कस लिया तो कोई सफेद लंगोट कस लिया। मतलब ये लंगोट आदमी को गृहस्थी से सन्यासी बना देता है, इतनी ताकत है लंगोट में। इतनी ताकत है लंगोट में जी। कि जन्म जन्म के भोगी को, जन्म जन्म के तथाकथित गृहस्थों को 1 मिनट में ये लंगोट सन्यासी बना देता है। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं मूर्ति पूजा के विषय में। मैं कभी किसी के आस्था के ऊपर आघात नहीं करता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, जिसकी जो श्रद्धा है, लेकिन एक तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। अगर किसी की आस्था है मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा में आस्था है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, तो मूर्ति बनती किससे है? पत्थर से बनती है। अगर पत्थर को पूजने में ही आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो संसार में तो यत्र तत्र सर्वत्र पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप क्यों किसी भी पत्थर की पूजा नहीं करते? हर जगह पत्थर पड़े हैं। आपके गांव में सैकड़ों पत्थर पड़े हैं। पत्थर पूजने में ही आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, फिर किसी भी पत्थर को पूज लो ना। उसका जल अभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, जो भी जिस तरह से दही से डालना है दही डाल दो, शहद मधुरस से करना है मधुरस से करो, दूध से करो, उसको तिलक चंदन लगा दो, सिंदूर लगा दो, बंधन लगा दो, वहीं आरती जला लो, पूजा पाठ कर लो, आरती उतार लो, वो भी तो पत्थर है भाई। हम हर किसी पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे उसी पत्थर की जिसे हमने तराशा, जिस पत्थर पे हमने छीनी हथौड़ी चलाकर उसे एक मूर्ति का रूप दिया, फिर बाकायदा उस मूर्ति के लिए एक ढांचा तैयार किया हो, मंदिर बनाया हो, फिर उस मंदिर में ले जाकर उस मूर्ति की स्थापना की हो, और स्थापना करने के बाद बाकायदा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फिर हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा लगे तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। एक बात बताइए मुझे आप, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे इस संसार में बहुत से प्राणी हैं, हजारों लाखों तरह के प्राणी हैं, उसमें से मनुष्य भी एक है, और भी हजारों किस्म के पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाली पंछियां हैं, धरती पर चलने वाले जीव जंतु हैं, पशु हैं, समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं। अब ये भी तो एक प्रकार की मूर्ति बनी, अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनी है कि नहीं बनी? ये मनुष्य, इस तरह से मनुष्य की मूर्ति बनी हुई। पशुओं में कई तरह के पशु हैं, बंदर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, शेर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, भालू की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, घोड़े की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है। और ये सारी मूर्तियां कौन बनाया? उस परमात्मा ने, जिसने संसार बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसी ने ये सारी मूर्तियां बनाई। और उस बनाने वाले परमात्मा ने जब संसार के साथ ये सारे जीव जंतु के रूप में मूर्तियां बनाकर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा होते ही ये मूर्ति उठकर खड़ी हो गई, चलने लग गई, फिरने लग गई, खाने लग गई, पीने लग गई, हंसने लग गई, बोलने लग गई, रोने लग गई। भगवान ने ये पुतला बनाया, शरीर रूपी पुतला, मूर्ति बनाई, फिर भगवान ने इसके अंदर प्राण डाल दिए।
प्राण की प्रतिष्ठा कर दी इस शरीर के अंदर। प्राण की प्रतिष्ठा जिस शरीर में हो गई, उसकी आंख खुल जाती, वो देखने लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, फिर